सुमो रेसलिंग जापान का एक मशहूर तरीन खेल है। दो भारी भरकम पहलवान एक दूसरे को रिंग से निकालने और गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सोमो रेसलर्स की ज़िंदगी कैसी होती है, ये लोग कितना खाना खाते हैं और इनकी सेहत कैसी होती है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तकरीबन 2000 साल पहले शुरू हुई थी और आज जापान में सोमो रेसलर्स के बाकायदा स्कूल्स बने हुए हैं। इन स्कूल्स में बच्चे और बड़े बाकायदा ट्रेनिंग्स हासिल करते हैं और इन स्कूल्स में हॉस्टल्स भी बने हुए होते हैं जहां पर ये लोग इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं। इन स्कूल्स में जो कमरे होते हैं उनकी सफाई भी इन लोगों को खुद करनी होती है और अपने लिए खाना भी ये लोग खुद बनाते हैं। सोमो रेसलर्स आम तौर पे बाल अपने लंबे रखते हैं और अपने सर पर ये एक पोनी बांध कर रखते हैं। सोमो रेसलर्स सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और उस वक्त ये कुछ नहीं खाते बल्कि लगातार 5 घंटे ये लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं और सुबह के 11 बजे इनके खाने का टाइम शुरू हो जाता है। एक सोमो रेसलर एक दिन में तकरीबन 7000 कैलोरीज खाना खाता है। ये एक आम इंसान से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा खाना होता है। ये लोग लंच में एक ख़ास किस्म की डिश खाते हैं। इस डिश को चेंको नाबे कहा जाता है और ये डिश बहुत ज़्यादा खाने में हेल्दी होती है। इस डिश में बॉइल्ड सब्जियां, बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड फिश शामिल होती है। इस डिश में ये लोग मीट बॉल्स भी डालते हैं जिनको हम आम तौर पे कोफ्ते कहते हैं। ये डिश एक सूप की तरह की होती है, यानी सोमो रेसलर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खा रहे होते हैं। ये लोग जंक फूड यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाने का सोच भी नहीं सकते। एक सोमो रेसलर इस डिश के 5 बाउल्स एक टाइम में खा लेता है और ये लोग इस डिश को राइस के साथ भी खाते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद ये लोग सो जाते हैं और काफ़ी देर तक ये लोग सोते ही रहते हैं। ये टेक्निक भी इनकी वेट बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। उठने के बाद इनकी रात के खाने की बारी आती है जिसमें ज़्यादातर नूडल्स, बॉइल्ड राइस और सैलड्स वगैरह शामिल होती हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने भारी पहलवान इतना ज़्यादा खाना खाते हैं और खाने के फ़ौरन बाद ये लोग सो जाते हैं तो इनकी सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत हैरत अंगेज़ बात है, सोमो रेसलर्स का वेट नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग बहुत हेल्दी होते हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है और इनके ब्लड में बिल्कुल भी फैट शामिल नहीं होती। लेकिन ये एक हैरानकुन बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक नॉर्मल इंसान का वेट जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके जिस्म में फ़ैट इसके एब्डोमेन में स्टोर हो जाते हैं। फिर ये फ़ैट्स इसके दूसरे ऑर्गन्स के साथ चिपक जाते हैं जिसकी वजह से इंसान का ब्लड पॉल्यूट हो जाता है और इसी वजह से एक आम इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन सोमो रेसलर्स के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हालांकि इनका वेट हद से ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी ये एक आम इंसान के मुकाबले में एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इसकी वजह ये होती है कि इनके फैट्स इनके एब्डोमेन में स्टोर नहीं होते बल्कि इनकी स्किन के नीचे जमा होते हैं और इसी वजह से ये लोग बीमार नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोमो रेसलर सुबह उठ के 5 घंटे तक लगातार वर्जिश करते रहते हैं जिसकी वजह से इनके फैट्स इनकी स्किन के नीचे स्टोर होते हैं। तभी सोमो रेसलर्स इतने वज़न के साथ भी हेल्दी होते हैं। ये लोग खाना भी बॉइल्ड ही खाते हैं, यानी कि ये भारी भरकम पहलवान एक आम जापानीज़ के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। लेकिन सोमो रेसलर्स को रिटायर होने के बाद अपना वज़न कम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये लोग पहले की तरह एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। इसी वजह से इनको बाद में ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनकी सेहत ज़्यादा खाने की वजह से ख़राब भी हो सकती है और रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर सोमो रेसलर्स बीमार भी हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।